सिलेक्शन अब सिर्फ विषय पर आधारित नहीं है। जब शुरू में आप तैयारी करते हैं तो आप भारी लगता है आपको चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना, तो आप किसी 3 सब्जेक्ट के साथ में जाते हैं, 2 सब्जेक्ट के साथ में जाते हैं, और जो बाकी जो छोड़ देते हैं वो हमेशा छूटा का छूटा ही रह जाता है। आज के समय प्रॉब्लम कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट ओवरलोडेड है। हम कैसे वो वर्दी पहन पाएंगे, कैसे हमारे कंधे पर वो सितारे चमचमा पाएंगे। तो जैसे 23 में अगर आप देखिए सीजीएल की 8,500 वैकेंसी, 24 में 18,000, 25 में 15,000, ऐसे करके आपके सामने वैकेंसी आई। ऐसे ही सीएचएसएल में भी अगर आप देखेंगे कांस्टेंट वैकेंसी है, एमटीएस में कांस्टेंट है, सीपीओ में कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब रेगुलर है। हमने सीजीएल में ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट में सिलेक्शन लिया। सीएचएसएल हमने निकाला, पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रैंक 114 था। पहले खुद सिलेक्शन ली, फिर काफी सारे बच्चों के सिलेक्शन दिलाए, और इसी में एक प्यारा सा शब्द भी हमने कहा, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। पहले क्या होता था वहां पर ना, ठीक है, कंपटीशन बहुत कम था, और जब कंपटीशन थोड़ा कम होता है तो उस केस में क्या होता है कि कोई एक आधा कड़ी अगर हमारी कमजोर भी है तो बात बन जाती है। जैसे अगर आज के पहले की बात करें तो बच्चे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के दम पर सिलेक्शन ले पाते थे। जीएस में यहाँ अगर थोड़ा कम भी नंबर रहा तो चलेगा, लेकिन आज के समय जीएस में भी बहुत अच्छा स्कोर करने पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अंत समय में जाकर के कभी आप कंप्यूटर में रह जा रहे हो, कभी टाइपिंग में रह जा रहे हो, तो कभी किसी और चीज में रह जा रहे हो। यानी सिलेक्शन अब सिर्फ विषय पर आधारित नहीं है, सिलेक्शन पूरी तरीके से एक इकोसिस्टम कह लीजिए उसके ऊपर में आधारित है, जहां शुरू से लेकर के अंत तक आपकी रणनीति क्या रहती है, आपकी हरकतें क्या रहती हैं, आपका डेडिकेशन क्या रहता है, और आप कितनी कम गलतियां करते हैं, ये सारी बातों के ऊपर में आधारित होता है। क्योंकि मेंटोर रहने के पहले मैं ऑलरेडी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट रहा हूं। हमने सीजीएल में ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट में सिलेक्शन लिया। सीएचएसएल हमने निकाला, पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रैंक 119 था। ठीक है, 119 114 मुझे एग्जैक्टली 114 था ना, अच्छा 114 था, मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया। ठीक है, तो बढ़िया 114 था, और उसमें भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमें मिला। तमाम तरह की और भी एसएससी की परीक्षाएं हमने क्रैक की, और हमेशा हमने इस बात को साबित किया बच्चों के आगे वहां पर कि अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। इसीलिए पहले खुद सिलेक्शन ली, फिर काफ़ी सारे बच्चों के सिलेक्शन दिलाए, और इसी में एक प्यारा सा शब्द भी हमने कहा, सिलेक्टेड हैं सिलेक्शन दिलाएंगे, इंस्पेक्टर हैं इंस्पेक्टर बनाएंगे। आज यहाँ पर इस वीडियो में उसी के ऊपर में आधारित होने वाला है कि भाई जो मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पर वो ये है कि जी कंटेंट बहुत है, लेकिन डायरेक्शन कितनी है। मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, सब अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है। ठीक है, और अगर सिलेक्शन लेना है तो सारी चीज़ों को समेटना बहुत ज़रूरी होगा। आज के समय प्रॉब्लम कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट ओवरलोडेड है। हर टीचर का सब कुछ यहाँ यूट्यूब के ऊपर में है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है प्रिपरेशन का बिखराव। ठीक है, कोई नया बच्चा आज के समय 12वीं कर चुका है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकंड ईयर में है, और वो ये सोचता है कि यार एसएससी के इस पोस्ट के बारे में हमने सुना है, जीएसटी इंस्पेक्टर का, या इस वाले पोस्ट के बारे में हमने सुना, तो इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम कैसे वो वर्दी पहन पाएंगे, कैसे हमारे कंधे पर वो सितारे चमचमा पाएंगे। इस बात को सोच करके वो अपनी तैयारी को शुरू करता है, बढ़िया सी वो शेड्यूल बनाता है, लेकिन फिर आकर के वहाँ पर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भैया पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक है, फिर उसके बाद में टीचर्स को डिसाइड करता है। पढ़ने के बाद में जब वहाँ जाता है तो टाइमिंग क्लास हो जाती है 2-2 3-3 टीचर्स की, तो कई बार लाइव बैच लेने के बाद भी उसको मजबूरी में रिकॉर्डेड देखना होता है। शुरू में तो उसको लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, रिकॉर्डेड देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, लेकिन जब वो रिकॉर्डेड देखना शुरू करता है वहाँ पर, तो कुछ क्लासेस के बाद में उसकी कंटिन्यूटी या फ्लो जो है वो टूट जाती है, और गलती से जहाँ पर अगर पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर रेगुलरिटी नहीं मेंटेन होती, चाहे टीचर के द्वारा या आपके द्वारा, तो मेरे भाई वो विषय जो है होता है वो हमेशा कमज़ोर रह जाता है। इसके अलावा जब शुरू में आप तैयारी करते हैं तो आप भारी लगता है आपको चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना, तो आप किसी 3 सब्जेक्ट के साथ में जाते हैं, 2 सब्जेक्ट के साथ में जाते हैं, और जो बाकी जो छोड़ देते हैं वो हमेशा छूटा का छूटा ही रह जाता है। ऐसे करते 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 तैयारी 1-1.5 साल तक पहुँच जाती है। फिर उसके बाद में जब आप अपने दोस्तों को आसपास में देखते हैं तो वो मॉक लगा रहे होते हैं, मन में इच्छा आपकी ये भी उत्पन्न होती है कि वो मॉक लगा रहे हैं तो हम भी मॉक ही लगाएं। फिर जब आप मॉक लगाने जाते हैं और जब वहाँ पे स्कोर देखते हैं 70-80 के करीब में आ रहा है, 100 के करीब में आ रहा है, तो ये लगता है यार हमारा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप मॉक छोड़ करके जब सिलेबस में कंप्लीट करने आते हैं तो बिखराव इतना ज़्यादा है कि 2 साल लग जाता है, और अभी भी यहाँ पर मॉक में 120 प्लस का स्कोर नहीं बन पाता है। ठीक है, ये तमाम तरह की चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ। बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी जा रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, बट उसके बाद भी जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है। इसी चीज़ का मेरे भाई यहाँ पर जो है
हमने केस स्टडी किया, हमने जानने की कोशिश की कि एक्चुअल रीज़न यहाँ पर क्या है। तो पता चला, जैसे मानिए किसी बच्चे ने रैंडमली चूज़ किया, जी हम तो पूरा तैयारी यूट्यूब से करेंगे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, पूरी तरीके से उसका अपना एक टाइम टेबल मिसिंग हो जा रहा है। मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि मैथ वाले सर का वो सीरीज चल रहा है, वो देख लिया, इंग्लिश यहाँ से देख लिया, ये देख लिया, पता चले 4 दिन तक क्लास ही नहीं हुई, तो बच्चा तो टूट गया यहाँ पर, ठीक है। सिलेबस की पूरी तरीके से ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, आपको ये पता ही नहीं है कि एक्चुअल सिलेबस कितना है और आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो कितना है, ठीक है। प्रैक्टिस का कहीं कोई समाधान यूट्यूब पर नहीं होता है, एक टाइम पर एक ही चीज़ कर सकते हो, या तो पढ़ सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। टेस्ट यहाँ पर देना या रिवीजन करना या अकाउंटेबिलिटी होना, कहीं पर ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर हम मल्टीपल कोर्सेज में, जैसे एक बच्चा मुझे मिला, अभी मैं एक वाटर पार्क गया हुआ था, तो उसने कहा जी कि सर मैथ्स हम आपसे पढ़ लेते हैं, इंग्लिश हम वहाँ से पढ़ लेते हैं, रीजनिंग हम वहाँ से पढ़ लेते हैं। ये भी होता है, एसएससी में जनरली बच्चे ये भी प्रीफर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा एक एक हर हज़ार 2-2 हज़ार का हर एक टीचर का बैच लेकर के, ठीक है। समस्या कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने किसी से सुना जी वो वाले मास्टर साहब इस विषय में बड़े अच्छे हैं, आप उस आधार पर उसमें चले जाते हैं। उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है जी हमारे पास में सारी चीज़ें बड़ी बेस्ट हो गई, बट दिक्कत यहाँ पर ये आता है कि एक ही टाइम पर मैथ की क्लास चल रही है, उसी टाइम पर रीजनिंग की भी चल रही है, एक को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। और जब आप उसको सैक्रिफाइस करते हैं और आप सोचते हैं कि हम इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे या बाद में हम इसको देखेंगे, तो बाद कभी आता नहीं है। और इसमें दिक्कत ये होती है कि फिर वो जो चीज़ अधूरी है वो अधूरी ही रह जाती है, ठीक है। और ये शायद आज आपको बड़ी छोटी सी बात लगे, लेकिन बाद में इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो हमने ये कहा कि भाई देखो, अगर आज मेरा कोई छोटा भाई बहन कोई गुड़िया होती, ठीक है, और यहाँ पर अगर उससे तैयारी शुरू करनी होती, तो मैं उसे किस तरह से मेंटोर के रूप में गाइड करता। तो मैं उसको सिंपल सी एक ही बात बताता कि देखो ये जो सिलेक्शन है ना, ये काफ़ी अच्छा खासा समय लेने वाला चीज़ है, और इसके लिए पहले जो अपने आप को करना है वो मेंटली प्रिपेयर करना है, और दूसरा जो अपनी रणनीति बनानी है बहुत तरीके से बनानी है। कब आपको पढ़ना है, कब आपको रिवीजन करना है, कब आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, किस चीज़ को यहाँ पर पिक करना है, किस चीज़ को आपको छोड़ना है, ये तमाम तरह की बातें आपके अंदर में होनी चाहिए। और इसके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होना चाहिए। तो जैसे जब हमारी लास्ट अभी हाल फिलहाल एक मीटिंग हुई, तो उसके अंदर में लगभग सभी परीक्षाओं को लेकर के डिस्कशन हुआ। एसएससी में हम क्या करने वाले हैं, रेलवे में हम क्या करने वाले हैं, स्टेट एग्जाम्स में हम क्या करने वाले हैं, और सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग चीज़ें वहाँ पर तैयार की। फिलहाल इसमें आपके एसएससी के लिए यहाँ पर क्या खास है मैं आपको बताता हूँ। एसएससी जो डिमांड करती है वो करती है कंप्लीट इकोसिस्टम, जहां पर आपको इनिशियल स्टेज में बढ़िया तरीके से पूरी सब्जेक्ट की जानकारी आपको मिले, फिर वहीं से हाथ पकड़ करके थोड़ा थोड़ा आपको मेरे भाई सही जो कंसेप्ट है वो आपको सिखाया जाए, फिर सही तरीके से आपको बैच के अंदर में ही बढ़िया से प्रैक्टिस या क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस कराया जाए, फिर उसके बाद में आपके डाउट्स को भी वहां पर क्लियर किया जाए, और तमाम चीज़ें मतलब जो हम कहते हैं, और फिर बाद में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई टाइम टेबल आपका एक फिक्स हो कि इतने बजे से इतने बजे आपकी क्लास हो पाए, आप अपने सिलेबस को 100% ट्रैक कर पाएं कि किस विषय में कितना हमारा हो गया है, कितना हमारा बाकी है, कितने महीने का हमारा कोर्स है, ठीक है। प्रैक्टिस की अगर हम बात करते हैं वहां पर, तो आप उसको कैसे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर पाएं, इसका भी कुछ समाधान आपको मिले, ठीक है। आपका टेस्ट भी होता रहे, जिससे वीकली रिपोर्ट आपको भी मिले, हमें भी मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिवीजन भी आपकी शेड्यूल हो जाए कि यहाँ से लेकर के ऐसे हम रिवीजन आपका करा पाएं, और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी तरफ से भी तय हो, हमारी तरफ से भी तय हो। तो एक पूरा स्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाने के बाद में हमने जो डिसाइड किया वो ये कि हम मुख्य बिंदु कुछ पॉइंट्स पर हम बच्चे को बांधेंगे, ठीक है। यहाँ पर कि जैसे जो तैयारी के लिए ज़रूरी होती है वो क्या होती है। तो अगर मान लीजिए, जैसे अगर मैंने कहा कि मेरा कोई छोटा भाई या बहन है और उसको अगर सिलेक्शन लेना है, उसको अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है तैयारी करनी है, तो कैसे करेगा। तो सबसे पहले उसको फोकस करना होगा कंसेप्ट के ऊपर में, कि हमारा कंसेप्ट मजबूत हो। हम अपने कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि जैसे आप नाउन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है वहाँ पर सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, ताकि किसी क्वेश्चन के अंदर में कहीं कोई एरर के फॉर्मेट में कुछ भी अगर आए तो आप उसको ऑन द स्पॉट करेक्ट कर पाएं। कंसेप्ट ये है कि अगर मैथ्स के अंदर में क्वेश्चन दिया गया है और जो चीज़ को आप 10 लाइनों में बना रहे हैं उसको आप 2 लाइनों में कैसे समझ पाएं, वो कंसेप्ट है। कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि जीएस के अंदर अगर आप स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना है या आपको फैक्ट के आधार पर जाना है, वो एक कंसेप्ट है। रीजनिंग में लॉजिक कैसे काम करते हैं, वो एक कंसेप्ट है। तो राउंड 1 में पूरी तरीके से जो बच्चे को फोकस करना होगा वो कंसेप्ट के ऊपर में करना होगा। और प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, बच्चा सोचता है हम ये कर लिए मेरा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल गलत है आप यहाँ पर,
ठीक है। सिलेक्शन एक पिलर पर नहीं है, कई सारे पिलर में है, जिसमें पहला सिलेक्शन का पिलर हो गया कंसेप्ट। कंसेप्ट पूरा करने के बाद में साथ के साथ प्रैक्टिस करना होता है। पहले का जमाना क्या होता था, पहले आप कोचिंग लेते थे और उसके बाद में 6 से 8 महीना आप अपने सेल्फ स्टडी पे देते थे। अब ये काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब ये दोनों चीजें आपको पैरेलली करनी पड़ेगी। आपको साथ के साथ पढ़ना होगा तो आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस जो है आप कभी मिनी मॉक के माध्यम से, सेक्शनल टेस्ट के माध्यम से, तो मेरे भाई PYQ के माध्यम से आप करेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। तो हमने यहाँ पर क्या तैयार किया कि हम बच्चे को साथ के साथ कंसेप्ट भी कराएंगे, हम बच्चे को साथ के साथ प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ के साथ हम यहाँ पर टेस्ट भी देंगे। और उसके बाद में एक स्टूडेंट अपना टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस कर पाएगा कि जिस चैप्टर को हमने पढ़ा उसमें हमारा स्कोर कितना है और गलतियां हुई तो क्यों हुई और उसको सुधारा कैसे जाए, ताकि साथ के साथ में हमारी चीजें जो है वो कवर अप होते जाए। और जब पेपर का समय आएगा तो सिर्फ आपको करना है रिवीजन, मेंटेन रखनी है अपनी कंसिस्टेंसी, और आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय, आपका सिलेक्शन यहाँ पर तय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका एक गारंटेड सिलेक्शन हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे आपको लग रहा है SSC के तो पेपर हो ही नहीं रहे, कहीं पर कोई अपडेट भी नहीं है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में भी आपको मेरे भाई बता देता हूँ। देखेंगे SSC एग्जाम का जो ऑफिशियल डेटा हम आपको 2023 से लेकर के 25 तक के दिखाएं, तो जैसे 23 में अगर आप देखें CGL की 8,500 वैकेंसी, 24 में 18,000, 25 में 15,000, ऐसे करके आपके सामने वैकेंसी आई। 26 में भी आपकी अभी वैकेंसी फाइनल कितनी अभी वो अपडेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि टेंटेटिव है वो। ऐसे ही CHSL में भी अगर आप देखेंगे कांस्टेंट वैकेंसी है, MTS में कांस्टेंट है, CPO में कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब रेगुलर है, JEE में आपका रेगुलर है, स्टेनोग्राफर में रेगुलर है। तो SSC रेगुलर फॉर्मेट पर अपनी वैकेंसी लेकर के आ रही है। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर तैयारी में जुड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अगर इसमें सेलेक्ट नहीं हो रहा तो अगली बार में जाकर के हो जा रहा है। ठीक है, यानी जो कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, जिससे अगर थोड़ी बहुत गलती अब अगर किसी एक में पर्टिकुलरली हो भी गई परीक्षा में, तो दूसरे तक आते आते उसको करेक्ट करके अपना सिलेक्शन ले पा रहा है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कमी आ रही है वो स्टूडेंट की तरफ से आ रही है कि वो अपनी रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन SSC की तरफ से नहीं आ रही। मतलब है SSC में इश्यूज हैं, पेपर को टाइम से कंडक्ट ना करवाना वो एक इशू कह सकते हैं, या सेंटर पर इशू है वो कह सकते हैं। लेकिन मैं इतनी गनीमत तो मानता हूं कि भर्तियां रेगुलर है। UPSI की तरह नहीं है कि 2017 के बाद में सीधा 21 में और 21 के बाद में सीधा 25 में आए। तो जब वैकेंसीज रेगुलर होती हैं तो पढ़ने का मजा आता है। ठीक है, अगर कोई एक पेपर आपका छूट जाए, मान लीजिए किसी का CGL में सिलेक्शन नहीं हुआ तो CHSL में हो जाता है। अभी हाल फिलहाल जो हमारे स्टूडेंट थे जिनका ऑल इंडिया रैंक 6 था, आपने देखा उन्होंने क्या कहा कि 330 नंबर हमारे थे CGL में, कंप्यूटर में हम लटक गए, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ दिन के बाद हमारा CHSL का मेंस का पेपर था, हम उसमें दिए, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, और उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। तो ये लीजिए रिजल्ट हमारे सामने, ऑल इंडिया रैंक 6। तो ये बातें ये दिखाता है कि अगर कोई एक भी छूट गया ना तो उसी तैयारी के आधार पर आप दूसरे में 100% सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जब ऐसी बात है तो मेहनत क्यों ना किया जाए, नौकरी वहां पर क्यों ना लिया जाए भाई। ठीक है, और अगर हम देखें तो GD को छोड़ करके कुल मिलाकर के अगर आप बाकी में देखोगे तो अच्छी खासी वैकेंसीज होती हैं, और लाखों की संख्या में एक साल में SSC में वैकेंसी आती है, सारे पदों को मिला दो तो। अब इस लाख में अगर एक सीट भी अगर आपका नहीं है तो समझिए कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अभी अगर हम 2026 तक में जो पेपर होने वाले हैं उस पर अगर नजर डालें तो CGL का हमारा 2026 का पेपर होना है, स्टेनो का पेपर होना है, सिलेक्शन पोस्ट इसका होना है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का होना है, CHSL और MTS के भी पेपर होने हैं। साल 27 में जाएंगे तो और ऐसे पेपर होने हैं। मतलब पेपर भी अलाइंड है, वैकेंसी भी रेगुलर आ रही है, एक में नहीं बात बनी तो दूसरे में भी बन सकती है। तो करना क्या है, तैयारी ढंग से करनी है। अच्छी तैयारी होगी तो हमारा सिलेक्शन बड़े आराम से हो पाएगा। अच्छी तैयारी होगी तो मेरे भाई जो हमारा सिलेक्शन है वो बड़े आराम से बच्चों यहाँ पर हो पाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अब अगर तैयारी अच्छी है और सिलेक्शन हमारा बड़े आराम से हो पाएगा तो हमें यहाँ पर करना क्या है, देखो जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि हमने कंप्लीट इकोसिस्टम आप लोगों के लिए बनाया। कंप्लीट इकोसिस्टम का मतलब, ठीक है, कंप्लीट इकोसिस्टम हमने आप लोगों के लिए बनाया। तो उस कंप्लीट सिस्टम के लिए, ठीक है, हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए प्रहार 3.0 बैच। ठीक है, यहां पर ये क्या होगा, कैसे होगा, मैंने फिर से कहा वीडियो को अंत तक देखना है तो अंत तक देखना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं बच्चों को एक कंप्लीट इकोसिस्टम प्रोवाइड कराऊं। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अगर रेगुलरिटी की बात करें, फ्री पढ़ाने की बात करें, क्वालिटी कंटेंट देने की बात करें तो विद्याग्राम से आगे इस समय कोई भी नहीं है, और ये हम अपने विद्याग्राम के लिए बहुत थैंकफुल हैं जो हमारी टीम है। लेकिन फिर से मैंने बात कही कि जब कंप्लीट इकोसिस्टम मिलता है ना तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कंप्लीट इकोसिस्टम टेलीग्राम पर नहीं दिया जा सकता, यूट्यूब पर जो है वो थोड़ा मिसिंग हो जाता है। टेस्ट आप यूट्यूब पर कंडक्ट नहीं करवा सकते, आप यहाँ पर PDF यूट्यूब पर नहीं दे सकते। तो होता क्या है, क्लास चल रही है यूट्यूब पे, PDF एप्लीकेशन पर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। इसको समेटना, कम कॉस्ट के अंदर में लेकर के आना और बच्चे को एकदम क्वालिटी देना, तो इसी का काम जो करेगी वो अब आपको मेरे भाई करने वाली है आपका प्रहार 3.0 बैच।
प्रहार 3.0 एक कंप्लीट प्रिपरेशन का इकोसिस्टम है, पूरी तैयारी एक जगह, एक टाइम टेबल, एक लक्ष्य आपका और हमारा दोनों का कि यहां से आपका हम कंफर्म सिलेक्शन करा पाए। इस प्रहार 3.0 के अंदर में यहाँ पर ये कोई सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन नहीं है कि इसका स्पेशल 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 जोड़ दो, नहीं। मैं इस बार थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं सोच रहा हूँ। मेरा यहाँ पर पूर्ण रूप से उद्देश्य है कि मुझे पता है कि आपके एसएससी में ये 4 विषय आने हैं, मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है। आप जीएस में ही ऐसे मान करके चल लीजिए कि उसमें स्टैटिक जोड़ लीजिए, करंट जोड़ लीजिए, और 5वां जो होता है वो कंप्यूटर हो जाता है। तो एक कंप्लीट अगर हम बच्चे को इकोसिस्टम अगर हम दे देते हैं तो कितना अच्छा होगा। यानी अगर हम प्रहार के अंदर बात करें तो हमने मुख्य पिलर क्या रखे हैं कि एकदम टाइमली क्लासेस और रेगुलर क्लासेस। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम रेगुलरिटी के मैटर में, चाहे मेरी मैथ्स की देख लो आप, 1.5 घंटे की 2-2 घंटे की रेगुलर क्लासेस हमारी जाती हैं। कंटेंट में आपने देखा हुआ है, सुबह जो मैं फाउंडेशन में पढ़ाता हूँ वो मेरे भाई मेरा मैथ स्पेशली होता है, जो आपको इसके अंदर में मिलेगा। क्वेश्चंस एकदम 0 से पिक करके आपको हीरो लेवल तक लेकर के जाना, ठीक है। वैसे ही आपको नोट्स हमारे में अगर आप देखते हैं तो आज बच्चे को हम भटकने नहीं देते हैं, हम उसको कहीं पर ये नहीं कि डिस्टर्ब करने देते हैं। सिंपल भाई, आप क्लास में पढ़ने के तुरंत बाद आपको क्लास का नोट्स वहां पर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, समय आपका बचेगा, सिर्फ एक विषय के अंदर में नहीं, सारे विषय में। उसके बाद अगर हम बात करें तो साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। मुझे पता है कि आज मैंने गणित में कोई टॉपिक पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में बच्चे को चाहिए कि नहीं यार, अगर इसमें खुद के क्वेश्चंस मुझे मिल जाते ना करने को तो बड़ा अच्छा होता। तो इसके साथ के साथ हम अलाइंग आपको कर देते हैं प्रैक्टिस करना। हर एक क्लास के बाद में नोट्स भी मिल जाता है और उस पर्टिकुलर क्लास का आपको प्रैक्टिस करने का 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। और ये फीचर हमने एप्लीकेशन के अंदर में डाला है तो वहीं पर हम दे सकते हैं। फिर जैसे आपका वो चैप्टर खत्म हो जाता है, आप पर्टिकुलरली उस चैप्टर के बाद में उसका टेस्ट भी आप वहां पर दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट देने के बाद में फिर अपना जो है रिवीजन आप कर सकते हो कि कितनी आपकी गलतियां हुई हैं, वो क्या हुई हैं, और लास्ट में एक पूरी ट्रैकिंग आपके पास भी होती है। इतना % सिलेबस कंप्लीट करके लिखा हुआ आपके एप्लीकेशन पर आ जाता है और हमारा भी आ जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको डेमो दे देता हूं कि कैसे चीजें वर्कआउट करती हैं मेरे भाई यहाँ पर, और क्यों ये पूरा इकोसिस्टम जरूरी है। उदाहरण के तौर पे ये आपकी एप्लीकेशन है, अगर हम इसमें जाते हैं, मैं अपने मैथ्स की वीओडी बैच की ही बात कर लेता हूँ उदाहरण। तो जब आप इसमें जाते हैं तो पूरा तो पहले ऐसे स्ट्रक्चर्ड पूरा आपको मिलेगा, पूरा एकदम यहाँ पर। इससे क्या होगा ना, आपको ये पता होगा कि हमें कितना पढ़ना। मैं लाइव कराऊंगा, मैथ्स ऐसे ही आपको मिल जाएगा, रीजनिंग ऐसे ही मिल जाएगा, जीएस ऐसे ही मिल जाएगा, कंप्यूटर ऐसे ही मिल जाएगा, स्टैटिक ऐसे ही हो गया, सारा कुछ, साइंस ऐसे ही हो जाएगा। ये सब कुछ मतलब सब कुछ आपको एकदम ऐसे बढ़िया से हर क्लास का मेरे भाई यहाँ पर जब आप जाओगे तो उसके अंदर में आपको वीडियोज इस तरीके से मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सब के अंदर में टाइप वाइज होगा। हर एक क्लास को जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको वक्त नहीं बर्बाद होगा आपका, साथ के साथ उस समय वहीं पर उस क्लास की बच्चों आप यहाँ पर ऐसे हैंड रिटन पीडीएफ भी देख पाओगे। तो सोचो आज एक बच्चे के कितना समय बच गया। उसके बाद में जैसे आप वहां पर उस क्लास को मेरे भाई खत्म करते हो, ठीक है, अब उस क्लास के बाद में जैसे मैंने क्लास के अंदर में 15 क्वेश्चंस कराए, बच्चे ने कहा जी गुरुजी और क्वेश्चंस हमको चाहिए, हमने तुरंत वहां पर एक टेस्ट भी दे दिया बच्चे को, और हमने न्यू पैटर्न के ऊपर में ओल्ड पैटर्न पे दोनों पे दे दिया, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे होते हैं, इससे वहां हालांकि ले लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर उनका भी फायदा हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल गया, पहली क्लास में मैंने पढ़ाया था इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए, फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन। अब सोचो कि एक बच्चा मेरी क्लास में आया, क्लास में आने के साथ साथ उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई होने के बाद में सिर्फ यहाँ पर कितने मिनट उसने निकाले, 10 मिनट, और 10 मिनट निकाल करके वो साथ के साथ भी टेस्ट भी दे दे रहा है। तो जब यहाँ पर कोई स्टूडेंट साथ के साथ यहाँ पर एक इतना काम कर दे रहा है, तो यानी वो प्रिपरेशन में जो पहले 1.5 साल 1 साल कोचिंग में लगते थे और 1 से 1.5 साल सेल्फ स्टडी में लगते थे, ये 1.5-2 साल का जो समय था इसको सीधा कट शॉर्ट करके हम लोग सीधा 1 साल के अंदर में लेकर के आ गए हैं। आप साथ के साथ पढ़े, आपका नोट्स भी साथ के साथ तैयार हो गया, और वहीं पर साथ के साथ आपने टेस्ट भी दे दिया, यानी आपका वो सब्जेक्ट, आपका वो चैप्टर, आपका वो क्लास उसी समय पक्का हो गया, उसी समय वो मजबूत हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए बाकी विषयों में भी धीरे धीरे, देखो टेस्ट सिर्फ अभी मेरे में अप्लाइड है, बाकियों में अप्लाइड नहीं है, लेकिन कुछ समय के अंदर में जब हम करेंगे तो हम आपको पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर देंगे। वादा जो इस बैच में हम करते हैं टेस्ट को लेकर के वो सिर्फ अपने मैथ्स में कर रहे हैं, और बाकी सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे जब हम करेंगे तो कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे जब आप देते हो तो आपके सामने आपकी रिपोर्टिंग निकल करके आ जाती है, क्या सही है, कितना सही है, कितना गलत है, सब कुछ है, और इससे आपको पूर्ण रूप से एक फायदा जो है वो मिल जाता है। तो ये जो इकोसिस्टम आपको मिलता है, क्लास के बाद नोट्स, नोट्स के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद टेस्ट, इसके अलावा भी ये तो मैंने हर क्लास के बाद का आपको टेस्ट दिया है। जो सारे सब्जेक्ट में आपको मिलता है वो क्या मिलता है, देखिए आप यहां पर कोई भी चैप्टर पढ़ लिए, मान लीजिए जो सारे सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, क्लास वाइज टेस्ट मैथ में है, चैप्टर वाइज टेस्ट सारे सब्जेक्ट में है।
आप जैसे मान लीजिए कि अपना आपने जैसे टॉपिक कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में आप यहाँ जाइए और जाकर के अपने हर एक चैप्टर का टेस्ट दीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में आपको सर ने जैसे स्पॉट द एरर पढ़ाया, जाने के बाद में फटाफट 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 यहाँ सारे स्पॉट द एरर के टेस्ट आप अपना देना शुरू कर दीजिए। तो इससे आप यहाँ पर पर्टिकुलरली ये भी देख पाएंगे कि आपके जो सिलेबस है उसको आपके जो टीचर ने है वो पूरा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, और उनके पढ़ाने के बाद में आपसे पूरा बना कि नहीं बना। और आप अपने टीचर से रिस्पेक्टिव जुड़ भी सकते हैं, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं, जी ये वाली चीज़ हमें नहीं समझ में आई, आप बता दीजिए। पर्सनली आप उनसे चैट भी कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, देखिए हर एक बैच के अंदर में जितने भी आप बैच जाएंगे, जितने भी बैच आप जाएंगे ना, हर बैच के अंदर में बच्चों एक यहाँ पर ऑप्शन होता है, और यहाँ पर होता है डाउट ग्रुप का, और ये होता है टेलीग्राम का पर्सनल और प्राइवेट डाउट ग्रुप। यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे डाउट ग्रुप में जुड़ सकते हैं जो एप्लीकेशन के अंदर में कोर्स लिए हुए हैं। और जिस डाउट ग्रुप में जब आप लैंड करते हो तो वहाँ पर मैं भी आपको मिलता हूँ, सर भी आपको मिलते हैं, जितने भी टीचर्स आपके सब्जेक्ट के हैं आपको पूरा वहाँ पर मौका मिलता है उनसे पूछने का। आप नाम को लेकर के टैग करके आप उनसे पूछ सकते हो कि सर इंग्लिश में मुझे लगता है इस स्टेटमेंट में यहाँ पर ये है, और आपने जो बताया वो ये है, क्या इसमें हम ऐसे जा सकते हैं, सर मैथ्स के इस क्वेश्चन में क्या हम ऐसे जा सकते हैं। और वहाँ 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको रिप्लाई भी आता है। कभी आप लो फील करते हो, आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं बनते, आप उसको लेकर के पूछ सकते हो, आपको वहां पर भी गाइड किया जाता है। तो जो मेंटोरशिप है, बेसिकली क्लास के साथ साथ में कंप्लीट एक मेंटोरशिप देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा जो समय है वो और कम होगा और हमारी तैयारी और बेहतर हो पाएगी, और जो मिलेगा वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम मिलेगा। कहीं पर कोई क्लास कैश होने का यहाँ पर ये नहीं रहेगा, ठीक है। 8 बजे 10 बजे मैथ हो गया तो 12 बजे एक दूसरा सब्जेक्ट, तो 2 बजे कितना तो इतना, यानी दिन के 2 हिस्सों में बांट देना। एक हिस्सा में पढ़ाई और दूसरा हिस्सा आपको मिल गया सेल्फ स्टडी का। संडे का पूरा मौका रहेगा अपना रिवीजन करने का, अपने आप को एनालाइज करने का। और उसके बाद में जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा, फिर बाद में सिलेबस के खत्म होने के बाद यूट्यूब पर हम लोग लेकर के आएंगे मैराथन, और मैराथन के माध्यम से पूरा 30 दिन या 60 दिन के मैराथन से सारा हम लोग करवा देंगे रिविजन। तो अगर आप यहाँ जुड़ जाते हैं शुरू में ही तो आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसको लेकर के यहाँ पर ये अलग अलग विषय हैं। जैसे मैं बताऊं कौन आपके टीचर्स होंगे जो पढ़ाएंगे। मैथ्स में पूरी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो जय सर आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग में हो गए आकाश सर आपके साथ में है। साइंस में अगर हम बात करें तो कंप्लीट साइंस पुष्पेंद्र सर भी पढ़ाएंगे और कंप्लीट साइंस आरती मैम भी पढ़ाएंगी। आपको जिनके साथ में पढ़ने में कंफर्टेबल होगा आप उनके साथ में पढ़ सकते हैं, जिनके एसेंट टोन और जिनके साथ में आप कंफर्टेबल हैं आप उनसे जा सकते हैं। स्टैटिक और करंट शुभम मैम जो है वो आपको पूरी तरीके से कवर कराएंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। और जीएस में हिमांशु सर और दीपक सर, मेरे भाई यहाँ पर आपको दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस लेंगे। तो जितने विषय आपको चाहिए होते हैं सारे विषय मिलेंगे। सबकी जो टाइमिंग होगी वो अलग अलग होगी, और इससे आप यहाँ पर बढ़िया से बिना किसी के क्लैश किए हुए आप अपना सही तरीके से सिलेबस खत्म कर पाएंगे। 2 टीचरों की भी अगर हमने टाइमिंग यहाँ क्लैश करा दी तो वहां पर समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें बहुत उचित तरीके से मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो इकोसिस्टम है, इसी इकोसिस्टम को इन बच्चों ने फॉलो किया, और हाल फिलहाल के मैं आपको CHSL के रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है। मैं कोई बहुत बड़ा शिक्षक नहीं हूं, हमारा प्लेटफॉर्म कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम बच्चों के साथ में मेहनत करना जानते हैं, हम उनके ऊपर में काम करना जानते हैं, वो हमारे से जुड़े रहते हैं। और इसी का ये कारण है कि आपके सामने ये जो चमकते सितारे हैं CHSL के, आप देखिए ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 17, 25, 44, 53, 63, 70, 79, और ये तमाम तरह के इतने सारे रिजल्ट ये हो गए। उसी तरह से मेरे भाई यहाँ पर आप इतने सारे बड़े प्यारे प्यारे यहाँ बच्चे हैं, अभी इनका हम सम्मान समारोह भी करा रहे हैं बहुत जल्द यहाँ पर, और इनसे मेरे भाई सभी लोगों से मुलाकात भी होगी। आप देखते चलिए कितने सारे सिलेक्शन हैं यहाँ पर, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे अलग अलग हैं। तो तमाम ऐसे मेरे भाई यहाँ पर इतने सारे बच्चों के ये जो सिलेक्शन है, ये अलग अलग बालक मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में सिलेक्शन है, और न जाने और भी हैं जो व्हाट्सएप पर आए हैं, टेलीग्राम पर आए हैं। मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आपका भी हो तो इसमें एक फोटो मौजूद हो, नेक्स्ट यू आप भी यहां पर हो और आपका भी सिलेक्शन बड़ा जल्दी हो मेरे भाई। इसी को लेकर के आपको जो फॉलो करना होगा वो हमारी राइट गाइडेंस माननी होगी, हमारी रेगुलर क्लासेस आपको लेनी होगी, प्रैक्टिस आपको करना होगा, टेस्ट सही तरीके से देना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। गारंटी कहता हूं जो रिजल्ट है वो भी आपका आएगा। इंग्लिश में, मैथ्स में मैं क्या कराऊंगा आपको पता, फ्रॉम जीरो टू हीरो आपको कंप्लीट देखने को मिलेगा। इंग्लिश में भी ऐसे मिलेगा, इंग्लिश में तो भी जैसा आपको आएंगे, और इंग्लिश में वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे वो आपको तसल्ली से बताएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं सीधा मुद्दे पर लेकर के आऊँगा आपको कि भाई एक हमने इकोसिस्टम बनाया है, यदि तुम इसके साथ में जुड़ते हो और हम पर विद्याग्राम पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन 100% होंगे ही होंगे, ये मैं तुमसे कहता हूँ। और इसी को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों का जो है वो यहाँ पर आज कहाँ गया भाई,
ठीक है, बैच कहाँ है, इसी को लेकर के मेरे भाई आपका आ चुका है प्रहार 3.0 बैच। एक ऐसा बैच जिसके अंदर के मतलब यहाँ पर जिसके माध्यम से आप यहाँ पर एसएससी, यहाँ पर एक और चीज लिख दो, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, एसएससी के मेरे भाई यहाँ पर जितने भी परीक्षाएं हैं आप उसके अंदर में गारंटेड सिलेक्शन ले सकते हैं। गारंटेड मतलब गारंटेड मैं आपको कह रहा हूं। और इसकी जो फीस थी हमारी यहाँ पर बच्चों, आपको भी पता है कि जो हमारी फीस थी वो 1499 थी, लेकिन आ चुकी है, लॉन्च हो रही है। और लॉन्च होने के लिए मैं चाहता हूं यहाँ पर कि बच्चों को कहीं कोई पैसे की दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो अब तक के मेरे भाई यहाँ पर मतलब इतिहास कह लीजिए, ठीक है, कि अब तक यहाँ पर हिस्ट्री में यहाँ पर ये सबसे कम फीस हमने इसकी रखी है। और ये 1199 लॉन्चिंग प्राइस है। ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी चीज बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारा बैच आया है, हमारी चीजें सारी आई हैं यहाँ पे, तो इसी के एवज में बच्चों को एक प्यारा सा गिफ्ट भी दिया जा रहा है कि भाई यहाँ पर 1499 रुपए का। हालांकि देखिए असल में अगर आप देखोगे ना तो जो उसकी फीस होती है वो क्या होती है। मेरी मैथ स्पेशल की फीस देखिए, जिसको मैथ पढ़ना है चैंपियंस बैच में जा सकता है, इसमें कहीं पर कोई डिस्काउंट नहीं है। 900 रुपए का मेरा चैंपियंस 4.2 बैच आया, 900 का ही रहेगा। ऐसे ही 900 का इंग्लिश है, 900 का रीजनिंग है, मतलब 900 900 900 2700 रुपए। ऐसे आपका जीएस भी 900 का है, साइंस आपके सामने 500 रुपए का है। और ये सारा मतलब 4 से 5,000 रुपए का एक पूरा कोर्स बनता है। मैं भी एक छात्र रहा हूँ, मुझे भी ये बात पता है कि हमारे पास में बड़े लिमिटेड पैसे होते हैं, उसके आधार पर अपना खाना रहना सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, ठीक है। सपने भी मन में बहुत बड़ा है कि भैया हम कुछ ना कुछ बनेंगे, बढ़िया अफसर बनेंगे, बढ़िया कामयाब बनेंगे, लेकिन पैसे कहीं ना कहीं एक बाधा लेके आ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे को किसी तरह से कोई भी बाधा यहाँ पर मिले, और इसीलिए हमने ऐसा कर दिया है कि अगर आप अकेले खाली मैथ्स भी लेते हैं ना तो 900 रुपए का आता है। आप मात्र 300 रुपए और यहाँ पर करके ऐड करके पूरा 1200 रुपए के अंदर में आप यहाँ सारा का सारा कंप्लीट एसएससी का सारा सब्जेक्ट अपने साथ में जोड़ सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके अंदर में आपको क्लासेस भी मिलती हैं, आपको पीडीएफ्स भी मिलते हैं, आपको टेस्ट भी मिलता है, 2 साल की वैलिडिटी भी आपको मिलती है, और आपको डाउट ग्रुप भी मिलता है। और ये बैच हमारा कब से आ रहा है? 24 अगस्त। आज 23 तारीख है, कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और ये जो फीस का ऑफर है बच्चों यहाँ पर, ये कब तक रहेगा? तो जो फीस का ऑफर है वो आपको 29 अगस्त तक रहेगा। 29 अगस्त के बाद में यानी रक्षाबंधन के बाद में जो इसकी फीस है मेरे भाई यहाँ पर, वो सीधा 1499 जैसे हमारी थी तो वैसे हमारी हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने स्टेट में भी ये काम किया कि जब भी हमारा कोई बैच आता है, इनिशियल के 2 से 3 दिन 4 दिन तक हम बच्चों को ऑफर दे देते हैं, ताकि यहाँ पर मन में कोई दुख ना हो, मन में कोई ये ना रहे, और उसके बाद में जो रेगुलर प्राइसेस होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना जल्दी जो बच्चा जुड़ता है उसका उतना ज़्यादा फायदा होता है। और कल की क्लासेस मेरे भाई आप आराम से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया होगा तो कल की क्लासेस का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो यानी रात का मौका है, बढ़िया से आप अपना एनरोलमेंट ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर जुड़ेंगे तो बढ़िया तरीके से आपको पूरा जो है वो, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सीधा फीस ही वहाँ पर कम कर दी है। तो जब आप बढ़िया से जुड़ेंगे तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिलेगा, मॉक मिलेगा, रिवीजन मिलेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा, ठीक है। बच्चे कहते हैं कि 499 कर दो, कोई कहता है 399 कर दो, मैं तो 99 भी कर दूंगा, क्या दिक्कत है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं 1-1 रुपये में भी बैच बेचते हैं, 100 रुपये में भी बैच बेचते हैं। आप उनसे थोड़ा सा हमारा कंपेयर करना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस इतना भी मत करिए, वहाँ एक फैक्टर लेकर के आइए कि आपका सिलेक्शन हो ही ना, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर कोई क्वालिटी पर काम कर रहा है तो उस क्वालिटी के लिए पहले अप्रिशिएट करिए। जैसे हमारी बुक्स ही आप देख लीजिए, हमने एसएससी मैथ जो बनाई, हमने क्वालिटी बनाई, हम कुछ अलग जा करके, कुछ डिफरेंट जा करके हमने बच्चों को दिया, और एक और मतलब अफोर्डेबल कीमत पर भी दी, ताकि सारा बच्चा उससे पढ़ पाए, उससे सिलेक्शन ले पाए। और आज वो चीज़ है कि पूरी दुनिया उसके पीछे लगी पड़ी है कि यार इसी के जैसा कुछ करते हैं, यहीं करते हैं, यहीं उठाते हैं। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर जो इकोसिस्टम आपको दे रहे हैं ना, उसकी डिलीवरी के लिए यहाँ पर हमें एटलीस्ट इतना चाहिए होगा ताकि हम आपको डिलीवर कर पाएँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 30% से 40% तो सीधा टैक्स में ही चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे मैथ्स मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरी कल एप्लीकेशन में सुबह जो है 12 बजे के करीब में, कल मेरी 12 बजे जो है होगा वो स्ट्रेटजी की क्लास लगेगी। और स्ट्रेटजी की क्लास के अंदर में हम आपको ओरिएंटेशन जो है, हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स का आपको बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ पर जो होगा वो कैसे मेरे भाई यहाँ पर गणित में आप पूरा बढ़िया पढ़ेंगे, कैसे सारी चीज़ें होंगी, इस तमाम तरह की बातें हम आपको बताएंगे। ये बैच कहाँ पर आएगा, ये थोड़ा सा बच्चों का डाउट रह गया। तो भाई देखो, ये हमारा एप्लीकेशन है विद्याग्राम करके, एप्लीकेशन का नाम मेरे भाई यहाँ पर क्या है, विद्याग्राम। तो जाओगे, प्ले स्टोर हो गया, आईएस हो गया, कहीं पर भी हो गया, विद्याग्राम को डाउनलोड करोगे तो यहाँ से तुमको जो बैच है मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ हम आपको थोड़ा सा जो बता देना चाहते हैं वो यहाँ पर क्या है, विद्याग्राम एप्लीकेशन। अच्छा, बैच के रिगार्डिंग अगर कहीं पर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर ये
जो नंबर है आपका 88 642 42 60, आप इस पर संपर्क करके बात कर सकते हैं। आपको पूरी तरीके से आपकी जो सहायता है वो की जाएगी। क्लासेस जो होंगी वो कल से ही, सोमवार से ही आपकी शुरू हो जाएंगी। मेरी मैथ्स की क्लास 12 बजे लगेगी। बाकी सब्जेक्ट की जो क्लासेस होगी आपको आपके एप्लीकेशन में इवेंट का टाइम आपको दिख जाएगा, तो वहां से आप उसको कर पाएंगे। क्लासेस को मिस नहीं करना है, रेगुलर रहना है। मैथ्स में मेरे लिए आप छोड़ दीजिए, निश्चिंत रहिए, मैं पूरा हैंडल कर लूंगा आपको। आज सिर्फ यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि कॉम्बो बैच आया है, नहीं। जैसे अगर सिर्फ किसी को मैथ लेना है तो मैथ स्पेशल का जो बैच है बच्चों यहाँ पर वो आ गया है। इसकी जो है वो भी क्लासेस सेम कल से शुरू होंगी चैंपियंस 4.0 से। तो अगर आप मैथ स्पेशल में लेते हैं तो 899 आपका बैच का है मेरे भाई। रीजनिंग स्पेशल जो कि आकाश चतुर्वेदी सर का, और कंप्लीट रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आपका 899 का है। ऐसे ही अगर आप कंप्लीट साइंस स्पेशल पहली बार आरती मैम का यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा बैच है और मात्र 199 के फीस में है। ठीक है, ये जितने भी है ना, देखो ऑफर किसके ऊपर में है, साइंस स्पेशल पर है, और ऑफर किसके ऊपर में है मेरे भाई, तो यहाँ प्रहार पर है। बाकी सबके वहां पर रेगुलर प्राइसेस हैं जैसे रहते हैं, जो है 899 ऐसे ही रहता है। साइंस स्पेशल में काफी समय से ये था कि जी सर आपने पुष्पेंद्र सर के बैच पर आपने ऑफर दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है आरती मैम से पढ़ना चाह रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उनका कैसे होगा, तो आरती मैम का साइंस स्पेशल का जो बैच है 199 है। जो भी बच्चे रेलवे की एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, 199 है, आप यहाँ पर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे जय सर का इंग्लिश का है तो मेरे भाई 899 हो गया, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही पुष्पेंद्र सर का यहाँ पर जो हो गया वो 199 का साइंस स्पेशल है, ये भी ऑफर में आप इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आपका कंप्यूटर का और स्टैटिक जीके का भी आज से कल से बैच आ रहा है। और कंप्यूटर अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपको लॉन्चिंग ऑफर में मिलता है मात्र 99 में, और स्टैटिक जीके भी 99 में। लेकिन ये सारे के सारे जो मैंने कही ना 4000 5000 के सारे कोर्सेज हैं, आप इन सबको मेरे भाई अगर कंबाइन कर देते हो तो मात्र 1199 के प्राइस में आपको सब मिल जाता है। जैसे 900 इसकी फीस है, 900 इसकी फीस है, 900 इसकी फीस है, 900 जीएस स्पेशल की फीस है, आपने यहाँ देखा 200 इधर फीस है, 100 रुपये कंप्यूटर, 100 रुपये, तो सब जोड़ोगे ना तो बहुत एक मतलब बड़ा अमाउंट जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जेब पर कोई असर हो, तो मात्र 1199 में आप यहाँ पर ये ले पाएंगे।